अब किसान साथियों, लगभग लमसम सभी किसान साथियों की गेहूं की बालियां निकल आई हैं। अब बालियां निकलने के बाद ऐसा नहीं कि आपका काम ख़त्म हो जाता है। बालियां निकलने के बाद भी अगर आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो नुकसान होता है। आज हम 5 ऐसी गलती आपको बताएंगे जो गेहूं की बालियां निकलने के बाद नहीं करना चाहिए। 5 से ज़्यादा ही बातें आपको बताएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो है, लगभग 4.5 मिनट की वीडियो है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम सही जानकारी मिल पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए जानते हैं वो 5 बातें कौन सी आपको बालियां निकलने के बाद ध्यान देना है। सबसे पहली बात ध्यान देना है, नमी के ऊपर ध्यान देना है। अगर मिट्टी में नमी बालियां निकलने के बाद नहीं रहती है तो अक्सर दाने का भराव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, नमी बना के रखना है। दूसरा बात, अधिक सिंचाई, ज़्यादा पानी भरना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी भरते हैं नुकसान आपको ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, इस समय हवाएं भी थोड़ा तेज़ चलती हैं। ज़्यादा आपने पानी भरा, हवा चली, आपकी फसल गिर गई। जब फसलें गिर जाती हैं तो किसान साथियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ये तो आपको पता होगा। तो बस मिट्टी में आपको नमी कब तक बना के रखना है, जब तक दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं तब तक आपको मिट्टी में नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ इस समय हवाएं तेज़ चलती हैं तो कोशिश करिए जिस दिन हवा तेज़ चले उस दिन आपको सिंचाई नहीं करना है, या फिर आप शाम के समय सिंचाई कर सकते हैं। हवा चलने पे सिंचाई करने से भी गिरने की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ बालियां निकलने के बाद भी हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे किसान साथी जो है वो कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ डाल सकते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं डाल सकते हैं। आप इस समय यूरिया ना डालें। बहुत से किसान साथी ऐसा देखा गया है कि बालियां निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग करने लगते हैं। यूरिया अगर आप बालियां निकलने के बाद डालते हैं तो भी नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, फ़ायदा ही आपको नहीं मिलेगा तो नुकसान ही। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करें और हमें उसका फ़ायदा ना मिले तो हम उसको नुकसान की कैटेगरी में ही गिनेंगे। इस बात का ध्यान दीजिए। तो यूरिया नहीं डालना है, ना तो आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना है। हाँ, बोरोन आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब कुछ बालियाँ निकल रही हो, 1-2 बाली आपको निकली दिखे, आपने बोरोन डाल दिया। हालाँकि बोरोन डालने का सबसे बढ़िया समय बालियाँ निकलने से पहले गबूर अवस्था ही होती है, क्योंकि जब बालियाँ निकलती हैं तो साथ साथ पराग नली का भी निर्माण होने लगता है। और बोरोन का काम होता है पराग नली के निर्माण में सहायता करना, जिससे परागण प्रक्रिया सही से हो सके। जब पराग नली बन चुकी होती है उसके बाद बोरोन डालने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कोशिश करिए बोरोन बाली आने से पहले ही डाल दीजिए। तो अगर बालियाँ संपूर्ण निकल आई हैं, बोरोन डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। 0.34 NPK डालने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे किसान साथी जब कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कुछ दवाएं, कुछ फंगीसाइड वगैरह भी डाल देते हैं। आप डालिए, आप तब डालिए जब आपके खेत में उसके लक्षण दिखाई दें। किसी भी बीमारी के लक्षण, कोई कीट आपको दिखाई दे, शुरुआती लक्षण, तब आप दवा का इस्तेमाल करें तो सही है। लेकिन बालियाँ निकलने के बाद अगर किसी भी बीमारी के लक्षण आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी कीट के लक्षण आपको, शुरुआती प्रकोप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी दवा डालने से पैसे की ही बर्बादी होने वाली है। दवा तब डालिए जब उससे संबंधित बीमारी के लक्षण या कीटों के पहला प्रकोप, शुरुआती प्रकोप आपको दिखाई दे। तो करना क्या चाहिए, एक तो नमी बना के रखिए जब तक दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब गेहूं में फ्लावरिंग की अवस्था आती है उस समय कोई भी चीज़ें छिड़काव करने से, कुछ भी चीज़ें चाहे खाद हो चाहे दवा हो, आपको बचना चाहिए। अगर आप छिड़काव करते हैं तो परागण प्रक्रिया प्रभावित होने से दाने के भराव में दिक्कत आ सकती है। इस बात का ध्यान दीजिए। अब आप डाल क्या सकते हैं, बालियाँ निकलने के बाद आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन अच्छा आता है, दाने की मोटाई अच्छी आती है। तो पहला कोशिश करिए 0050 ही डालिए। लेकिन कई बार पीलापन, फ्लैग लीफ वगैरह में आ जाता है बालियाँ निकलने के बाद, तो ऐसी दशा में आप NPK 13045 डाल सकते हैं। इसमें 13% जो है नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे में कर देगा। तो अगर बालियाँ निकलने के बाद पीलापन है तो आप 13045 डालिए। पीलापन ना हो, आपके पौधे स्वस्थ हो, उस दशा में NPK 0050 बेहतर काम करेगा। तो बस नमी बना के रखिए, 1-2 खादें ये आप डाल दीजिए तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के भी मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें डालने से आपके दाने पे धब्बे वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।